देखो भाई, मैं बना रहा हूं, ये एक भूभाग है जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें है भाई नीला कलर। ले लेते हैं। नीला कलर किसका होता है पता है? वैसे तो उसका न तो रंग होता है न कोई स्वाद होता है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि पानी का जो रंग है जल का, वो किसके निकट होता है? वो होता है भाई नीले रंग के। तो यानी पानी का नीला रंग है, इसलिए मैंने नीले रंग से बनाया है। और बनाया क्या है मैंने? ये बनाया भाई पानी। अब एक चीज बताओ, पानी में क्या खिलता है? पानी में खिलता है, सबके समझ में आ गया होगा, पानी में खिलता है भाई कमल। पानी में ये खिल गया भाई कमल। सबको पता है पानी में, या यूं मानो कीचड़ में कमल खिलता है। ये खिल गया आपका कमल। क्या चीज? कमल। इसी तरह से सुंदर सी तस्वीर बनाओ अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में। ये खिल गया भाई। अब पानी आता कहां से है? पानी आता कहां से है? प्रश्न है, ये पानी आता कहां से है? तो पानी आता है भाई आकाश में। आकाश से तो नहीं, लेकिन आकाश में जो बादल होते हैं, आपको पता हो तो इन बादलों को बचपन में हमने खूब देखा है और इस तरह से कहा, देखो ये भेड़, देखो ये महात्मा गांधी, ये देखो महाराणा प्रताप जैसे, ये ऊंट बन गया। इस तरह से हम चित्र बनाते थे। ये हमें क्या देते हैं भाई? ये हमें पानी देते हैं। और नीचे आकर के पानी इकट्ठा होता है। कुल मिलाकर के ये चीज क्या है? ये है भाई बादल, जो पानी को देने वाले हैं, पानी को धारण करते हैं। तो बादल, पानी और कमल, ये मैंने तीन चीज बताई है। अब आगे देखो, आगे की कहानी सुनो। यही पानी जो है ना कहीं पर्वत पे से होकर के और नदियों के द्वारा, किसके थ्रू? नदी के थ्रू ये पानी जो है वो बहता बहता कहां जाता है? सभी के बात समझ में आ गई होगी। ये बहता बहता जाता है भाई विशालकाय समुद्र में। ये विशालकाय समुद्र में जाता है। यानी नदियों का जो पानी है वो कहां जाता है? वो जाता है भाई समुद्र में जाकर के इकट्ठा होता है। क्योंकि नदियों को जो शरण देने वाला है वो है समुद्र। जिस समुद्र में हम ऐसा मानते हैं कि इसमें रत्न, आभूषण, ये इस तरह के जो मोती चमकते हैं ना, ऐसे रत्न आभूषण इसमें मिलते हैं। ये कुछ मैंने ऐसे बना दिए हैं, ऐसे रत्न, यानी रत्न आभूषण इस तरह से समुद्र में मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि नदियों से बह करके वो जाते हैं, पता नहीं कहां कहां से बह करके। ये मैंने जो बात बताई है इसको सब जानते हैं। पानी बादलों से आता है और पानी में कमल खिलता है और पानी नदियों के रूप में जाकर के समुद्र में जमा हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि कुछ जो पर्यायवाची याद रखने में हमें सुविधा होगी। कुछ पर्यायवाची याद रखने में क्या सुविधा होगी? कि पानी के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में, यानी जो भी पानी का पर्यायवाची है उसमें यदि मैं जय जोड़ दूं, जिसको भी पढ़ेंगे अपन थ्योरी के माध्यम से, भाई नीर, तो नीर में जन्म लेने वाला कमल है। तो नीरज, पंख यानी कीचड़ होता है। पानी के यदि पर्यायवाची याद कर लोगे ना आप, तो उसमें जय लगाना है।
पंकज, वारिज, पयोज, जलज, उनमें जय लगा दो, किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? तो वो बन जाएंगे भाई कमल के। किसमें? यदि पानी के पर्यायवाची में जय जोड़ दिया जाए तो उससे कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। अगली बात, यदि पानी के पर्यायवाची में, क्योंकि बादल जो है ना वो पानी को देते हैं, इसलिए पानी के पर्यायवाची में यदि दे जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दें? दे, पानी को देने वाला, नीरद, जलद, तो वो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? बादल के। अच्छा, एक बात और है, दो शब्द लिखा रहा हूं आपको, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, और वो शब्द है भाई, एक शब्द तो है धर और एक शब्द है धी। धर का मतलब होता है ऊपर धारण करने वाला, ऊपर धारण। ऊपर धारण। और धी का अर्थ क्या है? नीचे धारण। नीचे धारण करने वाला कौन है? नीचे तो धारण करता है समुद्र, और ऊपर धारण कौन करता है? बादल। इसका मतलब यदि पानी के पर्यायवाची में धर जोड़ दे या फिर दे जोड़ दे तो बादल का पर्यायवाची है। देखो ये चित्र ढंग से बनाना, कहीं ना कहीं चित्र याद रहते, चित्र ज्यादा याद रहते हैं, इनका प्रतिबिंब, वो बिंब बनता है। तो पानी के पर्यायवाची में जैसे नीरद, जलद, उसी तरह से जलधर, तो किसका पर्यायवाची होगा? बादल का। और यदि पानी के पर्यायवाची में धी शब्द जोड़ दिया जाए तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? समुद्र का। जलधी, नीरधी, वारिधी। वो रत्न क्यों बनाया मैंने? क्योंकि रत्नाकर, रत्नों का खजाना, आकर का अर्थ होता है खजाना, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। तो कहीं ना कहीं ये शब्द आएगा ना रत्नाकर, तो वो याद रहेगा, हाँ यार समुद्र में हमने रत्न बनाए थे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधे से ज्यादा पर्यायवाची आपको यही याद हो जाए। ये जो है ना धी समुद्र, आप तो ये महसूस करो कि क्लास में हम बैठे हैं सर। अब आगे बात, कमल पढ़ लिया, बादल हो गया, समुद्र हो गया, नदी का क्या काम? नदी इस पानी को बहा करके ले जा रही है, कहां पर? समुद्र में। तो बहाना यदि शब्द जोड़ दिया जाए ना, पानी को बहाने वाली, तो वो नदी के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो पानी को बहाने वाली एक अंतिम चीज जो बची है ना, वो है कि पानी के पर्यायवाची में, थोड़ी ये लाइन लंबी हो गई इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। पानी के पर्यायवाची में यदि स्विनी शब्द जोड़ दिया जाए, स्विनी, तो किसका बन जाएगा? नदी का। नीरश्विनी, पयश्विनी, स्विनी शब्द। ये सारे चित्र को देख करके थ्योरी पढ़नी है। फिर इसी चित्र को देखकर, देखो मैं तो इस चित्र को हटा करके थ्योरी पर आ जाऊंगा, लेकिन आपके पास तो नोटबुक में इधर तो ये चित्र बनाया हुआ है, इधर आप लिखो तो अपने आप पता लग जाएगा, पर्यायवाची बनाना सीख जाओगे आप। नीरश्विनी, पयश्विनी, ये जो शब्द ना ये नदी के पर्यायवाची हो गए। शब्द क्या जोड़ना? स्विनी। इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि स्विनी का अर्थ क्या होता है? तो स्विनी का अर्थ होता है बहाकर ले जाने वाली। पानी को कौन बहाकर ले जाती है? नदी ले जाती है। तो बहाकर ले जाने वाली स्विनी का अर्थ है। नीरश्विनी, नीर को बहाकर ले जाने वाली। जलस्विनी यानी जल को बहाकर ले जाने वाली, वो नदी का पर्यायवाची। तो अब हम थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले मैंने पानी का चित्र बनाया था। पानी के पर्यायवाची जल, वारी, सबको पता है। देखो ये कुछ तो रटे हुए हैं जो शुरू से ही, नीर, तोय, अंबु, जो डाइटिंग करते हैं
और उसके लिए भी पानी ज्यादा पीना, स्लिम बनने के लिए तो पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सलिल, उसके लिए सही शब्द है सलिल। आगे देखें, अगला वर्ड उदक, पय, अंब, आप। देखो अंबु भी है और अंब भी है, आप। कितना मतलब शानदार शब्द है आप। आप शब्द सर्वनाम भी है और आप पानी का पर्यायवाची भी है, और आब भी है। आब और आप आब पिएंगे, आप आब पिएंगे। यहां आप का अर्थ क्या है? पानी। और आप का अर्थ क्या है? सर्वनाम जो तुम के लिए प्रयुक्त होता है। आप पिएंगे, आप पिएंगे, इसका मतलब पहले वाले आप का अर्थ हो गया सर्वनाम और दूसरे वाले आप का अर्थ क्या हो गया? पानी। कौन सा अलंकार है पता है? यमक। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगवा पाए बोराय। जहां एक कनक का अर्थ धतुरार, एक कनक का अर्थ सोना है, जब एक ही तरह के शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहे हैं, दोनों बार अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। तो आप पिएंगे, उसमें यमक हो गया। तो आप जो है वो पानी का पर्यायवाची है। आब पानी का है, रस पानी का है, जीवन पानी का है, अमृत पानी का है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखो, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ये मत लिखना आप, क्योंकि अमृत चीज अलग हो गई, लेकिन पानी को अमृत कहा जाता है। और ये आपके इस तरह से आते भी नहीं है, ये पद्यात्मक जो कविताएं होती है उनमें प्रयुक्त होता है। यहां तक आप देखें, जलवारी नीर तो अंबु सलिल उदक पय अंब आप आब। इन सारे शब्दों में कमल के लिए जय जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनमें जुड़ता है जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, सलीलज, इसमें उदकज ऐसा नहीं होता है। पयोज शब्द होता है, इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है। लेकिन संस्कृत में एक शब्द है अप, और उसमें जय जोड़ने से अब्ज बन जाता है, वो कमल का पर्यायवाची है, जिसको आगे अपन देखेंगे। ये देखो, ये रहा अब्ज। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अलग से भी हैं कमल के पर्यायवाची, सभी पानी में जय जोड़ने से ही नहीं बनते हैं, कुछ अलग भी हैं। जैसे अरविंद, राजीव, राजीव लोचन, भगवान राम के लिए शब्द। आपको पता है, राम की शक्ति पूजा अगर किसी ने पढ़ा हो तो राम की शक्ति पूजा जो निराला ने लिखी है, वो राम की शक्ति पूजा में ऐसा है कि वो जब शक्ति की पूजा करते हैं भगवान राम, तो शक्ति ने, मां दुर्गा ने उनको परखने के लिए, क्योंकि 108 कमल चढ़ाने थे, 107 कमल चढ़ाए और 108वां मां दुर्गा ने गायब कर दिया। तब राम ने उसमें लिखा भी है, राम की शक्ति पूजा में निराला ने, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो सदैव विरोध झेलता है। बहुत निराश हो गए थे भगवान राम कि बचपन में जब राज्याभिषेक की बारी आई तो माता कैकेयी के द्वारा मुझे वनवास का वर मांग करके मुझे वनगमन के लिए विवश कर दिया गया। फिर सीता का हरण हो गया। अब मैं एक कमल यहां से नदारद है, मैं उठ करके जाऊंगा तो फिर ये जो तपस्या, जो तप है, ये जो मैं जिस उपासना में बैठा हूं वो भंग होगी। तब उन्होंने वापस, उनको वो याद आया कि मुझे माता कौशल्या राजीव नयन, राजीव लोचन कहा करती है कि हे राम, तुम्हारे नेत्र तो कमल के समान है। तो फिर एक कमल नहीं तो कम पड़ा, मेरे पास तो अभी 2 कमल है। उन्होंने अपना वाण उठाया और वो कमल निकालने के लिए, यानी अपनी आंख निकालने के लिए, जो ही वो उद्यत हुए, तैयार हुए, और शक्ति ने आकर के हाथ पकड़ लिया कि हे राम, मैं तुम्हारा कितना समर्पण है, केवल ये देखना चाह रही थी। तब विजय का आशीर्वाद दिया था और दशानन यानी रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो राजीव जो शब्द है वो कमल के लिए। सरोज, सरे प्लस जय, सरे किसका आपको पता हो? सर किसका पर्यायवाची है? सर इंग्लिश का जो वर्ड है वो तो खैर एक है ही, टीचर के लिए हम सर काम में लेते हैं। बाकी सर जो है ना वो तालाब का पर्यायवाची है, सर बाण का पर्यायवाची भी और तालाब का भी है। तो तालाब में जन्म लेने वाला, क्योंकि संस्कृत में इसके लिए शब्द सरे, आगे विसर्ग लगता है और संधि में उससे ओ बन जाता है, तो सरोज, ये इसी से शब्द बना है। तो तालाब में खिलने, जल जात, जल में जन्म लेने वाला, तो वो हो गया जलजात। अब्ज, पानी के पर्यायवाची में जय लगा हुआ है। वारिज, वारी में जय लगा। पंकज, पंक का शाब्दिक अर्थ होता है भाई कीचड़,
तो कुल मिलाकर के जय पीछे लगा हुआ उसका अर्थ जन्म लेना, और वो पानी के पीछे अगर लगा हुआ है तो वो पर्यायवाची किसका हो गया? कमल का। तो आप देख लें, यही तो चीज हमने देखी थी, पानी और कमल उसमें खिला हुआ है, तो जन्म लेने के कारण से। अगला देखें आप, बादल। बादल पानी को देने वाला। बादल कौन? पानी को जो हमें देता है। पहले तो वो धारण किए हुए रहता है उसको ऊपर, और जब उसके जच जाए, उसका मूड है, उसकी मर्जी है कब जच जाए, चलो आज दे देते हैं, और उसने दे दिया। तो धर और दे लगा हुआ। जलद, जल को देने वाला। वारिद, तोयद, तोय पानी का पर्यायवाची है। अम्बुद, इसी तरह से पयोद, ये तोयद, पयोद, वारिद, जलद। जलधर, धर शब्द ना, वारिधर, पयोधर, तोयधर, नीरधर और अंबुधर। इसके अलावा भी तो 2-3 शब्द ऐसे हैं जो बादल के पर्यायवाची है। तो मेघ, घन, बलाहक। बरखे कहा पयोद इति मान मोद मन माही, यह तो उसर भूमि है अंकुर जमिए नाही। अंकुर जमिए नाही बरक सत सो जल दे। पद्माकर कवि ने लिखा है कि बरखे कहा पयोद इति, ये बादल तू कहां बरस रहा है? मान मोद मन माही, अपने ही मन में प्रसन्न होकर के। यह तो उसर भूमि है, विलोम शब्द में आपके आया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आया था उसर, यानी बंजर भूमि। यह तो उसर भूमि अंकुर जमिए नाही, जिसमें अंकुर भी नहीं है, बीज भी नहीं है, उस पर तो चाहे 100 बार बरस जा। कवि ये कहना चाह रहा है, यदि कोई स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहा तो आप कितना ही उसको पढ़ाओ, वो तो बंजर भूमि है। इसलिए वहां पर अच्छा अन्न, अच्छी फसल पैदा नहीं होगी। और जो उपजाऊ है, जिसमें बीज भी रोपित है, बीज उसमें अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, वो पढ़ना चाह रहा है, उसको यदि टीचर थोड़ी सी हेल्प कर देगा तो वो फिर उसका उद्धार हो जाता है, या यूं कहें कि वो पार पटक लेता है। तो ये उसका एक मैसेज है कि जहां कहे मच्छंदर सुन ले गोरख, नहीं माने उसे कहना क्या। जो नहीं मानने को के लिए पहले से तैयार है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां शिक्षा बेकार होती है। ये उसका सारांश है। तो बलाहक शब्द जो है, मेघ, घन, बलाहक, ये बादल के पर्यायवाची। समुद्र, ये नीचे की तरफ धारण करते हैं भाई धी शब्द। ये मैंने आपको धर और धी 2 अर्थ बताए थे। कहां बताए थे उसके लिए आप फिर से देख लें, अगर किसी को याद नहीं है तो यहां बताए थे धर और धी, ऊपर धारण करना, नीचे धारण करना, वापस लौटते हैं। समुद्र, सागर कहते हैं उसको। जलधि, उदधि, उसमें से जो कै गायब हो गया, उदक पानी का पर्यायवाची था ना, उदधि। पयोधि, रत्नाकर, ये मैंने आपको बताया था। वारी धी, नदीश, अंबुधि, अंबु पानी का पर्यायवाची, नदीस। बहुत अच्छा शब्द ना। इसमें 2 शब्द भाई, नदी और ईस। ईस का अर्थ क्या होता है पता आपको? स्वामी। नदी का स्वामी कौन है? नदी का पति कौन है? नदी का मालिक कौन है? नदी जाकर के कहां विलय होती है, कहां मिलती है? समुद्र में। इसलिए नदी के पर्यायवाची में यदि ईस शब्द जोड़ा जाए तो फिर वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो बराबर जो नदी शब्द बना है ना, वो समुद्र का पर्यायवाची है। ये हो गए जी 4 पर्यायवाची। और मेरी गारंटी इन 4 में से 80% 70% तो आपको याद है, 20% याद करने होंगे। तो पर्यायवाची इतना जटिल नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। आप देखो, मैं आप पी लेता हूं। हाँ भाई, आगे हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है तो नदी आएगा, नदी तो आएगा। सरिता, री की मात्रा छोटी होनी चाहिए। तरंगिणी, तरंगिणी क्यों कहा जाता? क्योंकि इसमें से लहरें उठती है। तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग पर्यायवाची है भाई लहर का। देखो पर्यायवाची लिखे हुए आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, सुन लेना ढंग से। ये लिखे हुए तो किसी भी किताब में मिल जाएंगे।
तो केवल लिखने का ही ध्यान नहीं रखना है, साथ में ये चीज देखनी है कैसे लिखना है। आप इस कहानी को सुन लो, इसको तो बाद में क्लास को वापस दे करके और फिर लिख लेना। तरंग लहर का पर्यायवाची है, तरंगिणी यानी लहर को उठाने वाली। शैलजा, शैल शब्द का अर्थ क्या होता है? शैल शब्द का अर्थ होता है भाई पर्वत। जब जय लगता है उसका अर्थ है जन्म लेने वाला, और जब जा लगता है उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाली। तो एक बात और बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से देख लेना। हाँ, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, मैं वापस वहां लौटूंगा। देखो, जो पर्वत होते हैं, वो पर्वत कुछ इस तरह से होते हैं। आजा भाई, इरेजर आजा। जो पर्वत होते हैं, आपको पता हो तो पर्वतों के पीछे से क्या दिखाई पड़ता है? पर्वतों के पीछे से इस तरह से सूर्य दिखाई पड़ता है। और कहीं न कहीं पर्वत में, क्योंकि पर्वतों की से जो उबड़ खाबड़ प्रदेश जो होता है पर्वत, वहां से कहीं न कहीं से झरना बहता हुआ सा, और फिर जो है वो एक नदी सी बहती है। और ये नदी बह करके और फिर वो किसमें मिल जाती है? वो यहाँ समुद्र में आकर के मिल जाती है। जो नदी है ना, उसका पानी आकर के समुद्र में मिल जाता है। किसमें? समुद्र में। ये नदी है। इस नदी ने जन्म कहां से लिया? जैसे आप लोग जीके में पढ़ते हो भाई, जैसे पर्वत से भागीरथी आ गई, अलकनंदा आ गई, दोनों जो है वो देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद में वो गंगा कहलाती है, फिर वो ऋषिकेश और हरिद्वार होकर के आगे, फिर वो ब्रह्मपुत्र में जाकर के वहां वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इस तरह की कुछ उसकी कहानी है नदी की। नदी ने जन्म लिया पर्वत से, और पर्वत को कहा जाता है शैल। इस पर्वत से उत्पन्न जो है वो क्या है? नदी है। तो नदी शैल से उत्पन्न होने के कारण क्या कहलाती है? शैलजा। अब एक महत्वपूर्ण बात, शैलजा शब्द जो नदी के लिए भी आता है और दुर्गा का पर्यायवाची भी है, जो पार्वती का अवतार माना जाता है। आपको पता हो तो पार्वती शब्द बना कैसे? पर्वत के पर्यायवाची में, यानी पर्वत शब्द में ई प्रत्यय लगने से ही तो पार्वती बनता है। ये ई एक प्रत्यय, सरथ प्लस ई बराबर सारथी, जनक प्लस ई बराबर जानकी, तो पर्वत प्लस ई बराबर पार्वती। तो पर्वत की पुत्री पार्वती मानी जाती है। राजा हिमाचल के नगरी में पंचायत हो गई, हिमाचल की पुत्री मानी जाती है, और पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती कहा जाता है। इसलिए पर्वत के पर्यायवाची में आगे पढ़ेंगे अपन, जब जा लग जाए तो वहां पर पार्वती का पर्यायवाची हो जाता है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि ये जो है ना, पर्वत की पुत्री होने के कारण से नदी जो है वो शैलजा कहलाती है। तो नदी भी है और पार्वती भी है। पार्वती के पर्यायवाची में पढ़ेंगे हम आगे। अच्छा, ये बताओ, देखें, सूर्य की पुत्री कौन सी नदी है? सूर्य की पुत्री, तो सूर्य की पुत्री है भाई यमुना नदी। इसलिए उसको सूर्यजा, आर्कजा ऐसा कहा जाता है। सूर्य की पुत्री, आर्क जो है वो सूर्य का पर्यायवाची, इसलिए अर्कजा वो है यमुना का पर्यायवाची। तो आइए वापस हम वहां लौटते हैं, उस जगह जहां पर हमने नदी के पर्यायवाची पढ़ रहे थे। तो सरिता, तरंगिणी, शैलजा क्यों कहा जाता है उसका मैंने उत्तर बताया है। आगे देखें, सिंधु गामिनी, सिंधु किसका पर्यायवाची है? तो सिंधु शब्द जो है वो पर्यायवाची, वहीं लिखा रहा हूं मैं, सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है। जहां पर्यायवाची लिखे थे वहां सिंधु शब्द यदि नहीं लिखा हुआ है तो नोट कर लें।
और सिंधु में गमन करने वाली, इसलिए सिंधु में गमन करने वाली नदी होती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसलिए सिंधुगामिनी समुद्र का पर्यायवाची, सिंधुगामिनी नदी का पर्यायवाची है। अब किस तरह से पर्यायवाची तैयार होते हैं, बात आ गई समझ में। अब मैं आपको लिए चलता हूं किसी दूसरी कहानी की ओर, क्योंकि ये कहानी हमारी यहां समाप्त होती है जिस कहानी में हम पानी, कमल, नदी, समुद्र, बादल, इनके पर्यायवाची पढ़े थे। और 5 पर्यायवाची पढ़ते ही ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास भी है कि कई बातें आपके समझ में आ गई कि पर्यायवाची कैसे बनते हैं, और यदि ठीक ठाक पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ है शब्द तो भी कैसे निकाला जा सकता है। जैसे नया शब्द है सिंधुगामिनी, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, सिंधु समुद्र को कहते हैं, गामिनी यानी गमन करने वाली। और जितने भी जो स्त्रीलिंग शब्द है ना उनमें जा लगता है या इनी लगता है, जैसे तरंगिणी, इनी प्रत्यय इसमें। मैंने बताया था आपको नदी के पर्यायवाची में हम पढ़े पयस्विनी, नीरस्विनी। अगर मैं आपको ये शब्द लिखा दूं ना, जैसे मान लो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, मैं लिखा दूं पयस्विनी यानी पानी को ले जाने वाली, इसी तरह से नीरस्विनी नीर को ले जाने वाली, जलस्विनी यानी जल को ले जाने वाली। तो इन्हीं प्रत्यय लग रहा है ना, वो स्त्रीलिंग शब्द है, वो फिर स्त्रीलिंग जैसा शब्द होगा। सिंधुगामिनी, सिंधु की तरफ गमन करने वाली। तो ये हो गए नदी के पर्यायवाची। अब हम दूसरी कहानी पर जब भी चलेंगे तब वहां हम कौन कौन से शब्दों के पर्यायवाची पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पृथ्वी के, राजा के, पृथ्वी पर पर्वत होता है तो पर्वत के, इस तरह के जो पर्यायवाची हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने अब तक जो पढ़े हैं ना वो पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो वो पर्यायवाची है भाई पानी के, पानी में ही कमल खिलता है इसलिए कमल के, पानी को देता में बादल है इसलिए बादल के, पानी को जो बहा करके ले जाती है उस नदी के, और नदी जो समुद्र में जाकर के मिलती है उस समुद्र के पर्यायवाची हमने पढ़े हैं। और कहीं न कहीं नदी जो है वो पर्वत से पैदा होती है, उससे जन्म लेती है, इसलिए नदी का पर्यायवाची में कहीं न कहीं पर्वत शब्द आ सकता है। जैसे कि उसके लिए शब्द किया जाता शैलजा। तो ये जो पर्यायवाची है वो अभी तक हमने पढ़े हैं। अगली जो क्लास है उसमें, क्योंकि आज हम इतना ही ले पाएंगे भाई, उतना क्यों ले पाएंगे उसका थोड़ा सा कारण आप देखें। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों के थोड़ा सा भार न बने। ये जो टॉपिक है थोड़ा हार्ड लगता है आप लोगों को, जिस तरह से आपने कहा था कि भाई हमें एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बात मैंने भी पहले से बताई थी आपको, वाक्यांश के लिए एक शब्द और पर्यायवाची, ये जो 2 टॉपिक हैं इनमें थोड़ी सी रटने की जो है ना वो माथापच्ची ज्यादा है। जैसे अक्सर आप लोगों को सर लोग कहा करते हैं कि मैं ये कह रहा था कि अक्सर आप लोगों को ये कहते हैं हाँ रटने के बजाय समझना जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो समझाने वाली बात तो मैंने समझा दी, लेकिन पानी को नीर कहते हैं, जल कहते हैं, तोय कहते हैं, आप कहते हैं, आब कहते हैं, अंब कहते हैं, अंबू कहते हैं, सलिल कहते हैं। ये जो चीज है ये समझने वाली नहीं है, इनको आपको रटना पड़ेगा। तो कुछ आपको शब्द रटने पड़ेंगे और कुछ आप समझ करके इतना काम सरल कर सकते हो कि पानी से कमल, पानी से बादल, पानी से नदी, पानी से पर्वत, या पानी से समुद्र, इतने पर्यायवाची आप बना करके याद कर सकते हो। या अगर, क्योंकि वहां आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि समुद्र के पर्यायवाची बताओ, वो तो ये कहेगा कि रत्नाकर, यानी रत्न कहाँ मिलते हैं, ये किसका पर्यायवाची है। तो वो इमेज तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि रत्न जो है वो समुद्र में मिलते हैं इसलिए रत्नाकर कहा जाता है उसको।
या पूछ लिया शैलजा, तो आपको पता होना चाहिए शैल बड़ी बड़ी चट्टानों और पर्वतों को और उनको कहा जाता है, उससे जन्म लेने वाली, तो होगा तो कोई स्त्रीलिंग शब्द। देखो पर्यायवाची में कैसे प्रश्न जो है ना वो याद किए जा सकते हैं या निकाला जा सकता है उत्तर। मान लो अगर आपसे ये कह दिया गया कि शैलजा किसका पर्यायवाची और आपका नहीं पढ़ा हुआ है, अब उसमें एक तो ऑप्शन में आ गया कबूतर, एक आ गया पेड़, एक उसमें आ गया नदी और एक आ गया पर्वत। याद है आपको पहली क्लास में हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। शैलजा, जहां पर जा शब्द लगता है वो तो स्त्रीलिंग होता है, तो शैलजा शब्द स्त्रीलिंग है। कबूतर उड़ गया या कबूतर उड़ गई, कबूतर तो उड़ गया, तो ये तो पुल्लिंग शब्द है, तो ये तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, ये पर्यायवाची कैसे हो जाएगा इसका। पेड़, अच्छा पेड़ या अच्छी पेड़, अच्छा पेड़, इसका मतलब ये भी पुल्लिंग शब्द है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। पर्वत शैल को कहते हैं, तो शैलजा पर्वत कैसे हो जाएगा, शैल है पर्वत, तो शैलजा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा क्या, नदी, और स्त्रीलिंग शब्द भी है नदी, अच्छी नदी, और ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो अपने आप ये हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो आप कर सकते हो। ऐसे हर सब्जेक्ट में एक या दो प्रश्न अतिरिक्त राइट किए जा सकते हैं। 8 प्रश्न अतिरिक्त राइट हो गए आपकी सूझबूझ से, आपके विवेक से, और 8 प्रश्न आपको कहां से कहां ले जाएंगे ये आप सब अच्छी तरह से जानते हो, इतना तो आप समझदार हो। कहते हैं ना, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, लेकिन तुम तो जानते हो चुटकी चुटकी भर सिंदूर से क्या होगा, या बूंद बूंद से किस तरह से घड़ा भरता है। तो हमें अगले जो पर्यायवाची है वो कौन से पढ़ेंगे आपको पता है। अगले पर्यायवाची हम पढ़ेंगे पृथ्वी, और पृथ्वी पर ही पर्वत होता है, उसके पर्वत से ही नदी, लेकिन कौन सी, सॉरी, एक नदी के साथ साथ कौन सी देवी, पार्वती का जन्म होता है, इसलिए उसके पर्यायवाची पढ़ेंगे। और उसके अलावा पृथ्वी के साथ किसका संबंध आपको पता है। पृथ्वी पर पृथ्वी का पति यानी स्वामी कौन होता है, यानी एक तरह से ये कहें अपन कि पृथ्वी का मालिक कौन होता है। तो भाई पृथ्वी का मालिक जो है ना, यानी एक भूभाग होता है, उस भूभाग पर एक राजधानी बनाकर के कौन राज्य करता है, राजा, इसलिए उसका जो मालिक होता है ना वो होता है राजा, तो उसका पर्यायवाची। अच्छा ये बताओ पृथ्वी की पुत्री कौन है, पृथ्वी की बेटी कौन है, ऐसी कौन सी देवी थी जो पृथ्वी के गर्भ से जन्म लिया था और पृथ्वी के अंत में अंदर जाकर के समा गई, इस संसार के लोगों से ताने सुन करके। बिल्कुल सीता यानी जानकी, सीता बेटी है पृथ्वी की। पृथ्वी का स्वामी किसे माना गया, राजा को। पृथ्वी पर स्थित क्या होता है, पर्वत, पर्वत की बेटी कौन, पार्वती, पर्वत से जन्म लेने वाली नदी भी है, और पार्वती के पर्यायवाची भी बनते हैं। तो कितने पर्यायवाची पढ़ेंगे, पृथ्वी पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, उससे ही पार्वती, और उसी के साथ संबंध राजा, और उसी के साथ संबंध सीता। ये फिर से एक साथ 5 पर्यायवाची आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। आगे बात समझ में, तो इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ही इतना ही हो पाएगा। धन्यवाद।